सामान्य संस्कृति के देवाधिदेव प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आर्तविराजन परम पूज्य गुरुदेव को प्रवर्तक विनय मुनि सहभागी परम पूज्य गुरुदेव को प्रवर्तक गौतम मुनि साधुनाकर तपोकेश्री संजय मुनि जी महाराज साहब तत्वचिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात उपस्थित सभी देवानुग्रहों प्रभु महावीर ने जगत के समस्त जीवों को दुख से छुटकारा पाने व शाश्वत सुख प्राप्त करने का राजमार्ग बताते हुए फरमाया कि यदि किसी भी जीव को जीवन में सुख और शांति प्राप्त करनी हो तो वो जीव 18 पापों के सेवन से बचे और जो 18 पापों का सेवन करता है उसकी आत्मा भागी हो जाती है और जब आत्मा भागी हो जाती है तो कर्मों के भोग को भोगना पड़ता है। प्रभु समझा रहे हैं और 18 पाप स्थानों का चिंतन मनन पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब 18 पाप स्थान परवान पर है। आज 70वां माया नशावाद। देखिए इस शब्द में कितनी ताकत है। वैसे माया और नशा का वर्णन अलग अलग रूपों में पहले आ चुका है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर माया और नशा और वाद इन सब को जोड़ करके 70वां पाप स्थान बताया। माया का मतलब छल कपट, नशा का मतलब झूठ। एक तो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरा व्यक्ति छल कपट के साथ झूठ बोलता है, तो बड़ा कौन हुआ? छल कपट वाला ज्यादा दोषी हुआ, खाली झूठ वाला? छल कपट से झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो बहुत बड़ा दोषी होता है, गुनाहगार होता है। भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति कपट सहित छल कपट सहित झूठ बोलता है वो व्यक्ति माया नशावाद के पाप का दोषी होता है। खाली एक माया का पाप देखते हैं तो वो भी हानिकारक होता है। यहाँ तो दो दोष है, माया की है और नशा की। इसलिए इसके दोष में ताकत ज्यादा है। और ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक समझाते हैं कि जो व्यक्ति माया से झूठ कपट करके छल कपट करके और झूठ बोलता है तो माया से नशा और नशा से हुआ वाद और वाद से होता है विवाद और विवाद से होते हैं झगड़े और क्लेश।
लिखा है, अगर बंदर को शराब पिला दे तो उसका उत्पाद कैसा हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा और संभालना भारी हो जाएगा। इसीलिए कवि ने लिखा कि मारो मन बांध रोड़े कयो तो गणी खटाका मारे, मारो मन बांध रोड़े कयो तो गणी खटाका मारे। धर्म स्थान में जावे बांधरो गणी गणी बड़का मारे। धर्म स्थान में जावे बांधरो नींद गणी गणी लेवे। चारी चुगली सुनवा खातिर लेना कान लगावे, मारो मन बांधरो क्या बात है, सृष्टि आ रही है सबको सुबह सुबह। अभी तो भगवान की भक्ति करने का समय और भक्ति में झूमने का समय, और झूमते झूमते कभी की निद्रा भी हो जाती है। ज्ञान बाग में जावे बांधरो मन छाया फल खावे। ज्ञान बाग में जावे बांधरो मन छाया फल खावे। ऊट कपटरी डालियां में कणी कणी लावे, मारो मन बांधरो होता है। और इसी मन को यानी पुरुषों ने बंदर की उपमा दी है। और धर्म स्थान में आने के बाद में 5 अभिगम में 5वां अभिगम बताया मन की एकाग्रता। यहाँ आने के बाद मन का ध्यान और एकाग्रता जिनवानी श्रवण में होना चाहिए। और यहाँ कई भाइयों को मीठी मीठी नींद भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर शांति के और संतोष के बड़े अणु परमाणु की तरंगें यहाँ पर फैली हुई, तो नींद आना स्वाभाविक है। लेकिन भजन बोल बोल के नींद को उड़ाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो बात चल रही थी कि बंदर और आग में पेट्रोल और बंदर को शराब पिलाने पर जो स्थिति हो जाती है, यानी पुरुष कहते हैं कि जो माया नशावाद करता है, माया नशावाद का उपयोग करता है, उसको कहते हैं प्याज के छिलके उतारना। जिस तरह से प्याज के छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ और वो बात क्या होती जाती है, आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो ज्ञानी पुरुष क्या समझाते हैं कि प्याज के छिलकों की तरह किसी भी बातों को बार बार रिपीट नहीं करना। और जो व्यक्ति माया नशावाद का उपयोग करता है, उसका जीवन 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करता रहता है। यदि 84 लाख में परिभ्रमण करना है तो खूब माया नशावाद करो। लेकिन जब वो कर्म उदय में आएंगे तब उस समय बड़ी समस्या और तकलीफ होगी। अतः हम इससे क्या करें? बचे। आपको पता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है कि मैं दूसरी तीसरी बार भी बात करूं जब मेरी बात में समानता होनी चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि झूठे व्यक्ति की बात में बार बार परिवर्तन हुआ तो उसकी बात से विश्वास टूट जाता है। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है? झूठी बात को याद रखता है कि मुझे ऐसे ही बोलना है। लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे नींद में हो, वो हमेशा एक ही बात बोलेगा जो उसके नजरों में सच होती है। और सच कौन बोल सकता है? जिसके मन में सरलता है। भगवान ने फरमाया सोई उच्चु ये भूयस धम्मो शुद्धस्य चित्तहि। जिस व्यक्ति के दिल में विजुता होती है, सरलता होती है, उसमें
स्थिरता होती है, धर्म उसी में टिकता है। इसलिए कहा कि ऋजुता और सरलता का अपना एक जोड़ा और माया और नशा का अपना एक जोड़ा है। इसलिए माया और नशा से हम हमारी आत्मा को जितनी मलिन करेंगे उतनी हमारे जीवन में तकलीफ आएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति मायावी होता है वो व्यक्ति बगुले की तरह होता है। बगुला दिखने में शरीफ होता है, एक टांग पर खड़ा रहता है और जो ही मछली आती है चोंच में पकड़ के उछाल के वापस अपनी चोंच में पकड़ लेता है। ये उसकी माया है, कपट है, छल है। तो जो व्यक्ति मायावी होते हैं वो बगुलों की तरह अपनी प्रवृत्ति रखते हैं, बगुलों की तरह अपना नेचर रखते हैं और बगुलों की तरह अपने गुणों का वो दुर्गुणों के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि काठ की जो हांडी होती है ना, लकड़ी की हांडी, वो एक बार चूल्हे पर चढ़ती है। अगर काठ की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया तो वो जल करके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जो माया नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसकी होशियारी, उसकी चाल, उसकी बेईमानी, उसका धोखा एक बार ही चल सकता है, बार बार वो सामने वाले व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। एक किम्पाक फल नाम का फल होता है जो दिखने में बहुत सुंदर होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और उसको खाने वाला व्यक्ति अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। किम्पाक फल तो बलुओं, किम्पाक फल तो कोई व्यक्ति खाए तो एक बार मरता है, लेकिन माया नशावाद रूपी किम्पाक फल खाने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक मरता रहता है और 84 के चक्कर में चक्कर काटता रहता है। इसलिए हमें माया नशावाद से बचना चाहिए। छोटी क्लासों में आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमने सबने गडरिया की कहानी सुनी ना। गडरिया क्या करता था, जंगल में बकरियों को, भेड़ों को चराने का काम करता था। एक बार उसको मस्करी सूझी और चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आया शेर आया शेर आया। और जब उसकी आवाज गांव के लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों ने कहा बेचारा गडरिया आज मर जाएगा, चलो उसको बचाते हैं। और जब वो लोग भागते भागते अपना काम धंधा छोड़ के दुकान का शटर खींच के वो उसकी आवाज सुन के उस जंगल की तरफ भागते हैं और उसको देखते भाई क्या हुआ है हंसने लगे। अरे मैं तो आपसे मजाक करी, शेर तो आएगी। तो लोगों ने कहा हमें क्यों डिस्टर्ब किया। फिर उसने कुछ दिनों के बाद में फिर ऐसी मस्करी करी, फिर गांव वाले आए, लेकिन फिर भी वही बात, लोग नाराज। और तीसरी बार तो सच्ची में ही शेर आ गया और फिर वो चिल्लाया। तो गांव वालों ने क्या सोचा, वो तो कपटी आदमी, छल कपट करता है, धोखेबाजी करता है, हमें पागल बनाता है, आज हमें नहीं चलना। और वास्तव में शेर आया, उसको खा गया। ये परिणाम होता है माया नशावाद का। एक छोटी सी बात याद आ रही है, जो व्यक्ति धंधे में भी माया नशावाद खुले नाम करते हैं। एक राजमार्ग पर ढाबा का ढाबा, और ढाबा पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे, आओ गरम गरम पूड़ियां खाओ। और वो व्यक्ति जो ढाबे का मालिक था वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आओ आओ गरम गरम पूड़ियां खाओ, आओ आओ गरमा गरम पूड़ियां खाओ। एक राहगीर जा रहा था और उसको भूख भी लग रही थी। उसने कहा आगे जंगल होगा और गरम गरम गरमा गरम पूड़ियां बोल रहा है, और जब भूख लगती है तो ठंडी रोटी भी क्या लगती है, स्वादिष्ट लगती है। अब वो बार बार बोल रहे हैं, आओ गरमा गरम पूड़ियां खाओ, आओ गरमा गरम पूड़ियां खाओ। उस राहगीर ने कहा चलो खा लेते। पूछा कितनी है प्लेट के पैसे, कभी 50 रुपए। उसने 50 रुपए दे दिए और खाने के लिए बैठ गया। जो ही खाने के लिए बैठा तो उसने देखा उसको 7 पूड़ी मिली नाश्ते में। 7 पूड़ी में से 2 पूड़ी तो गरमा गरम थी और 5 पूड़ी ठंडी और बासी थी। उसने खाते खाते कहा ये तो मजा नहीं आया, ठंडी ठंडी पूड़ियां हैं और ये आवाज देकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आओ गरमा गरम पूड़ियां खाओ, आओ गरमा गरम पूड़ियां खाओ। उसने खाने के बाद में ढाबे के मालिक को कहा भाई तू गलत बोल रहा है, कि गरमा गरम पूड़ियां
लेकिन ढाबे का मालिक होशियार था, उसका मैंने कहा झूठ बोला, तुमने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला गर्मा गर्म पुड़ियां, और गर्मा गर्म का संधि विच्छेद क्या होता है? गर्म प्लस अगरम। गर्मा गर्म का सही नाम होता है गर्म प्लस अगरम, कुछ गर्म भी और कुछ ठंडी भी। इसलिए मेरे यहाँ की पुड़ियां ऐसी ही मिलती है। राहगीर ने सोचा ये तो माया है, माया माया रक्षावाद कर रहा है, छल कपट भी कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि हमारे जीवन में यदि सरलता रखेंगे और माया कपट से दूर रखेंगे तो हम अशुभ कर्मों के वंश से बच सकते हैं। अब देखिए, आप लोग सुबह रोज प्रार्थना करते हैं, आप सामायिक करते हैं, वक्तामर बोलते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि भगवान मेरे मन मंदिर में आओ, लेकिन कैसे आएंगे? उसके लिए हृदय का प्लेटफॉर्म साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध वातावरण हृदय के अंदर का होना चाहिए, तो भगवान आपके अंदर आएंगे। तो यदि दिल में छल कपट भरा हुआ है तो कैसे आएंगे? तो कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे आप मेरे साथ में। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। माया मर्शा नहीं छोड़ा तो, माया मर्शा नहीं छोड़ा तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारे हृदय की स्थिति क्या है? हमारे हृदय की स्थिति क्या है? हर कोने में चार कषाय की लगी हुई है तेरी, हर कोने में चार कषाय लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। देखिए, आप बोलो कभी सुनो, भगवान नहीं आ जाते देखो। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा
रहे हैं कि यदि प्रभु को बुलाना है तो हमारे अंदर के पट शुद्ध होने चाहिए। और यहाँ तक भी प्रभु और ज्ञानी पुरुष ये फरमाते हैं कि जहां पर हृदय में सरलता है वहां पर ईश्वर का वास है। गौतम ने जब याद किया तो हृदय में प्रगटा दे। गौतम ने जब याद किया तो प्रगटा दे। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मेल नहीं धोया तो, मन का मेल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं वर्तमान में चारों ओर स्वार्थी संसार के अंदर हमें रोज देखने को मिलता है कि यदि माता पिता के पास संपत्ति है तो उनके पुत्र भी क्या करते हैं, मन लगा करके सेवा करते। उनके मन में भी छल कपट है, माया नशावान है। और जब एक व्यक्ति के घर में 4 बेटे होते हैं और पुत्रों में और पुत्रवतियों में विवाद बढ़ता है तो उनके मित्र ने सोचा कि इसके लिए कोई युक्ति काम में लेनी चाहिए और 4 तरह की ईंटें बनवाई, खोखली ईंटें जो होती है, और ईंटों के ऊपर पीतल का कवर चढ़ा दिया और पीतल पर सोने की पॉलिश कर दी। और बच्चों को उस सुनार ने, जो उसके पिताजी के मित्र थे, घर पे आके चारों बच्चों को बिठाया कि देखो भाई, मेरे पास चारों बेटों के लिए 4 ईंटें रखी हुई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पिताजी को लाके दे रहा हूं, चाहे तो खुद रखें और चाहे तो तुम चारों में एक एक बात दे। तुरंत पिताजी बोले कि नहीं भाई, ये चारों ईंटें मेरी पेटी में रहेगी और जो मेरी सेवा करेंगे पुत्र पुत्रवधू, उन ईंटों को लेने के वो अधिकारी होंगे। जिस घर में झगड़े का वातावरण था, जिस घर में ईर्ष्या का वातावरण था, वहां पर क्या हुआ, परिवर्तन एकदम हो गया और सब पुत्र और पुत्रवधू प्रेम से रह रही है और सब में होड़ मच गई कि कौन पिताजी की ज्यादा सेवा करता है ताकि वो ईंटों का मालिक बन सके। लेकिन ये पता नहीं कि इन ईंटों में भी माया नशावाद जुड़ा हुआ था, छल कपट भी था और झूठ भी जुड़ा हुआ था। और उन ईंटों के अंदर जो खोखली थी उसके अंदर उस सुनार कंकर भट्टी के कंकर। और उन बेटों को कहा कि देखो भाई, ईंटें तो पैक है, लेकिन तो आवाज जो आ रही उसे ऐसा लगता है अंदर कोई बहुमूल्य हीरे मोती है। अब उन बच्चों के मन में और भी लालच पड़ गया और सेवा करने में दिन दूनी रात चौबीस होड़ मच गई। पिताजी ने सोचा ये युक्ति तो ठीक काम में थी, मेरी सेवा तो हो रही है। और उन्होंने मन में ये भी सोचा कि जिस समय मेरी मृत्यु हो जाएगी और ये पेटी खुलेगी और ईंटों को खोलेंगे तो कर्म फोड़ करके रोएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन पिताजी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं मेरा ये जीवन आराम से निकले, घर के अंदर प्रेम और शांति का वातावरण बना रहे, इसलिए ये युक्ति काम में ली जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी माया नशावाद, परिवार में भी माया नशावाद, व्यापार में भी माया नशावाद, और तो और धर्म स्थान में भी लोग माया नशावाद करने से नहीं चूकते हैं। और माया नशावाद के कर्म का बंधन करने का मतलब है कि निकाचित कर्मों का बंध करना है। और निकाचित कर्म वो होते हैं जिनको तो भोगना ही पड़ेगा। अन्य कर्मों को तप के द्वारा, त्याग और साधना के द्वारा हल्का किया जा सकता है,
लेकिन निकाचित कर्मों को तो जिस रूप में बांधे हैं उसी रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि 18 पापों में 17वां पाप माया नशावाद का पाप है। हम झूठ नहीं बोले और छल कपट वाला झूठ तो कदापि नहीं बोले। यदि छल कपट करके झूठ बोल करके किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाई जा रही है, तो वो व्यक्ति जो ऐसा काम करता है वो महानिकाचित कर्मों का बंद करता है। इन 18 पापों में माया, नशा और वाद, कल जो बताया व्यक्ति है उसमें तो 2 नाम ही थे, लेकिन इसमें कितने नाम है? माया भी है, नशा भी है और वाद भी। माया मतलब छल कपट, नशा मतलब झूठ और वाद मतलब विवाद और विवाद मतलब झगड़ा, झगड़ा मतलब क्लेश, क्लेश मतलब अशांति और उसके साथ में कर्मों का बंध। इस तरह के पापों से बचने का मार्ग इस चातुर्मास के पावन उपलक्ष्य में जिनवाणी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है और रोज गुरुवत आपको चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि चातुर्मास की पावन बेला में हम एक आदत को रोज छोड़ते जाएंगे। बुरी जो आदत हमारी है, बैड हैबिट्स जो हमारी है और जो हमारी गलत व्यवस्थाएं और धारणाएं हैं, उसके लिए सुधार करते जाएंगे तो हमारा जीवन यहाँ वहाँ और सर्वत्र आनंदमय होगा। ऐसी शुभकामना के साथ संसार के समस्त जीवों को आत्मबोध देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्पित करने के पश्चात ज्ञान रहा केवल बातों तक, गीत चली है उमरिया। ज्ञान रहा केवल बातों तक, गीत रही है उमरिया। सौरभ
जीवन चमकाने दो, जीवन के साधक बन करके, जीवन के साधक बन करके पार करो दुख की गलियां, ज्ञान रहा केवल बातों तक, बीत रही है तुम्हारिया, बीत रही है। चंदा चमके, सूरज चमके, इनकी चमक अस्थाई है। वह मानव तो सदा चमकता, जिसने ज्योति जगाई है। कुमुद कहे मत जीवन को ना, कुमुद कहे मत जीवन को ना, दो दिन की ये रंग रलिया, ज्ञान रहा केवल बातों तक, बीत चली है उमरिया, सौरभ जग को दे न सकी, और मुरझा गई जीवन कलिया। गुरु अंगेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, सत्संग में बैठकर जो बातें हम ज्ञान की श्रवण करते हैं, जो जीवन उपयोगी बातें सुनते हैं, उसके अनुरूप व्यक्ति का जीवन ढलना चाहिए। अन्यथा वो ज्ञान केवल ज्ञान तक ही रह जाता है। जब तक ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आता, हमारे व्यवहार में नहीं आता, तब तक वह ज्ञान इस आत्मा को आलोकित नहीं कर सकता। अपने जीवन को आलोकित करने के लिए ज्ञान के प्रत्येक बातों को अपने जीवन व्यवहार में यथाशक्य उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन भाग्यशाली आत्माओं ने अपने जीवन में व्यवहार के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और यहाँ तक कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र में ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और उसके अनुसार व्यवहार किया, उनका जीवन चमक गया। उनका नाम आज भी गौरव से लिया जाता है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने केवल ज्ञान की बातें सुनी ही नहीं थी, लेकिन अपने जीवन व्यवहार में उसे अपनाने का कार्य किया था। कहते हैं उनके कार्यकाल में महारानी के होते हुए उनके पुत्र मालोजी राव रथ में बैठ करके इंदौर के बाजार में से निकल रहे थे और अचानक एक घटना वहां पर घटित होती है। एक गाय अपने बछड़े के साथ रोड पर बैठी हुई थी, किनारे पर बैठी हुई थी और उनका नवजात शिशु, नवजात बछड़ा जो उछल कूद कर रहा था, अचानक मालोजी राव के रथ से टकरा करके उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय उस बच्चे को देखकर मन में बहुत दुख अनुभव करती है, बहुत पीड़ा का अनुभव करती है, आंखों से आंसू बहाती है। माता की ममता को कोई पहचान नहीं सकता और उसके पार को भी कोई नहीं पा सकता। सचमुच बंधुओं, जो करुणा परमात्मा के दिल में होती है, वो दया, वो करुणा, वो प्रेम, वो प्यार
एक मां के दिल में हुआ करता है। कहते हैं वह गाय अपनी शिकायत को लेकर महारानी अहिल्याबाई के पास जाती है और उनसे निवेदन करती है कि मेरे बछड़े को राजी खुशी खेल रहा था और उसे मालोजी राव ने अपने रथ से टक्कर मार करके खत्म कर दिया। ये बात सुनकर महारानी अहिल्याबाई विचार करने लगी कि एक मां के सामने उसके बछड़े को, उसकी संतान को मेरे पुत्र ने कुचल करके खत्म कर दिया है, इसका न्याय होना चाहिए। ज्ञान ज्ञान के स्थान पर होता है और व्यवहार व्यवहार के स्थान पर होता है। उस ज्ञान को अहिल्याबाई ने अपने जीवन में जिया था। वह अपनी पुत्र वधू मैनाबाई के पास जाती है, मालोजी राव की धर्मपत्नी जिसका नाम था मैनाबाई, और उससे जाकर के कहती है कि मैना, यदि किसी मां के सामने किसी के बेटे को खत्म कर दिया जाए और जिसके द्वारा खत्म किया गया है उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए? बोले उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए, उसे भी मौत के घाट उतार देना चाहिए। एक मां के सामने किसी बेटे की हिंसा, बेटे की घात कर दे, उसके लिए मृत्यु ही एकमात्र उपाय हो सकता है। अहिल्याबाई सुनकर बहुत मन में प्रसन्न होती है और अपने राज सिंहासन पर आसीन होकर के वो आदेश देती है कि जिस तरह से मालोजी राव ने अपने रथ से कुचल करके गाय के बछड़े को मार दिया, उसी रोड पर, उसी बाजार में मालोजी राव को बांध करके खड़ा कर दिया जाए और एक रथ उसके ऊपर चलाया जाए। बस इसी तरह से उसको जो है मृत्यु की सजा देनी है। ये बात सुनकर के सारी सभा सन्न हो जाती है। ये क्या सुन रहे हैं हम? महारानी अपने ही पुत्र को इस तरह से मौत के मुंह में भेज रही है, परंतु महारानी उस ज्ञान का सच्चा और सही उपयोग करना चाहती थी। मेरा है इसलिए उसको जो है माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और कर्मों के इतिहास में, कर्मों के क्षेत्र में, कर्मों के सिद्धांत में तो ये हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को वे कर्म भुगतने पड़ते हैं। अमीर चंगी मिर्चे खावे तो फकीर चंगी मुंडा पड़े। अमीर चंगी मिर्चे खाएगा तो वो किसका जड़ेगा? अमीर चंगी का ही जड़ेगा। इसी तरह से जो कर्म करता है उस कर्म का फल भी उसी को भोगना पड़ता है। महारानी अहिल्याबाई ने आदेश कर दिया कि मालोजी राव को भी उस रथ के नीचे कुचल करके समाप्त कर दिया जाए। उसने गाय के बछड़े को बिना अपराध इस तरह से मौत के घाट उतार दिया, उसके लिए यही मेरा आदेश है। सारथी को आदेश दिया जाता है कि तुम रथ में बैठ करके मालोजी राव के ऊपर ये रथ चलाओगे। किसी की हिम्मत हो सकती है ऐसा? पहले तो साथी लोग मना कर देते हैं, परंतु महारानी का आदेश है, उसके अनुसार साथी लोग अपना प्रयास करते हैं और जो ही वे रथ लेकर के मालोजी राव जहां बीच बाजार में खड़े हैं वहां वो रथ को ले जाकर के पहुंचते हैं और वो गाय उस रथ के आगे आकर के खड़ी हो जाती है। साथी ने कहा हम नहीं कर सकते, ये हमारा तो दिल ही नहीं करता है कि हम मालोजी राव के साथ ऐसा व्यवहार करें। तब महारानी अहिल्याबाई कहती है हटो तुम सब, मैं इस पर रथ चलाऊंगी। कौन? एक मां अपने बेटे के ऊपर रथ चलाने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं अहिल्याबाई अपने रथ
रथ को बड़ी तेजी से लेकर के मालोजी राव के ऊपर वो रथ निकालना चाहती थी, लेकिन देखते ही देखते वो गाय आकर के मालोजी राव के सामने खड़ी हो जाती है और उस रथ के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। महारानी अहिल्याबाई ने 3 बार इस तरह से प्रयोग किया, लेकिन तीनों बार वो गाय मालोजी राव की रक्षा करने के लिए उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है। सारी जनता कहने लगी महारानी की 3 बार से जो कोई कार्य संपन्न नहीं होता है उसका मतलब उसको माफ कर देना चाहिए। आपने अपना प्रयास कर लिया, लेकिन ये गाय भी नहीं चाहती है कि मालोजी राव का इस तरह से वध किया जाए। ये बात मैं कोई काल्पनिक नहीं कर रहा हूं, इंदौर में बनी हुई घटना आपको बता रहा हूं। यहाँ राजा महाराजा होते थे जो अपने जीवन में ज्ञान को व्यवहार में उतारने का कार्य करते थे। कहते हैं महारानी अहिल्याबाई 3 बार उस गाय के द्वारा बचा लेने पर मालोजी राव को माफ कर दिया जाता है, लेकिन उस गाय की करुणा, उस गाय की दया, उसको लेकर महारानी अहिल्याबाई ने उस बाजार का नाम ही आड़ा बाजार किया। आज भी इंदौर में आड़ा बाजार के नाम से वो बाजार जाना जाता है। भाग्यशालियों जो अपने जीवन में ज्ञान को व्यवहार में जीता है, उनके नाम से इतिहास बनता है, उनका कहानी बनती है, उनके नाम से लोग उन्हें याद करते हैं। भाग्यशालियों यदि वो ज्ञान हमारे जीवन व्यवहार में उतरता है तो समझना चाहिए हमने उस ज्ञान का अपने जीवन में कुछ उपयोग करके अपने जीवन को बनाने का प्रयास किया है। श्रद्धेय गुरुदेव महामंत्री सौभाग्यमणि जी महाराज साहब यही बात तो अपने उस भजन की पंक्तियों में हमको बता रहे हैं। आइए हम अपने जीवन में परमात्मा के संदेशों को, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन व्यवहार के अंदर उतारने का प्रयास करेंगे तो जीवन धन्य बनेगा। और वो जीवन बनाया था चंपक सेठ ने। सचमुच बंधुओं, चंपक सेठ जिनके हृदय में रोम रोम में करुणा भरी हुई थी, 3.5 करोड़ रोम खोल करके देखें तो दया के बिना, अनुकंपा के बिना उनका कोई रोम दिखाई नहीं देता था। ऐसे करुणावान, ऐसे दयावान चंपक सेठ की कथा अपने यहाँ पर सुनाई जा रही है। करुणा अपने साथी व्यापारियों के साथ विदेश व्यापार के लिए गए हुए हैं और इधर पीछे दुष्ट मुनीम के कहने से, मुनीम की बातों में आकर के सेठ साहब ने अपने निर्दोष पुत्र वधू को, चंपक सेठ के पिता जीवा सेठ अपनी निर्दोष पुत्र वधू को केवल मुनीम जी के कहने में आकर साथी के द्वारा उसे बियावान जंगल में छोड़ दिया जाता है। जब कर्म उदय में आते हैं ना, तब अपने ही पराये हो जाते हैं, कपड़े भी वैरी हो जाते हैं, अपने कपड़े ही दुश्मन का काम करने लगते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भूल करके भी कभी दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, भूल करके भी कोई अपराध और पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। प्रवचन प्रभावक मुनि प्रवर श्री धैर्य
त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। कोई भी पाप जीवन में स्वीकार करने योग्य नहीं है। और यही बात हम सामायिक के अंदर एक शब्द के द्वारा 18 पापों का त्याग करते हैं, और वो शब्द है सावज्जम योगम पचनामि। मैं सावध के योगों का पछतान करता हूँ, मैं सावध के योगों का त्याग करता हूँ। सचमुच मन से, वचन से, काया से 18 पापों का त्याग करना ही सामायिक होती है। एक बार जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब उदयपुर में विराजमान थे। वहां के महाराणा जी फतेह सिंह जी चौथमल जी महाराज साहब की सेवा में आते हैं और कहने लगे, गुरुदेव पुण्य कितने तरह के होते हैं? बोले 9 प्रकार के पुण्य होते हैं। और बोले पाप कितने प्रकार के होते हैं? बोले पाप 18 प्रकार के होते हैं। गुरुदेव महाराज साहब ने 9 पुण्य के नाम, 18 पापों के नाम और उसकी थोड़ी सी व्याख्या महाराणा जी को समझाई। और उसके बाद क्या पूछते हैं राणा जी, कितनी गहराई में ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में जिया था। महाराणा जी जैन दिवाकर जी से पूछते हैं कि पुण्य की बात आपने बताई वो समझ में आई, पाप की बात जो आपने बताई वो मेरे समझ में आई, लेकिन गुरुदेव धर्म क्या चीज होती है? बहुत गहरी बात है। धर्म क्या चीज है? पुण्य पुण्य के स्थान पर है, धर्म धर्म के, पाप पाप के स्थान पर है। तो धर्म वो क्या वस्तु है? तब दिवाकर जी महाराज साहब ने बहुत संक्षेप में, शॉर्ट में महाराणा जी को कहा, 18 पाप का त्याग करना ही धर्म है। लोढ़ा साहब, 18 पाप का त्याग करना ही धर्म है। और हम सामायिक में 18 पापों का, सावध के योगों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, पछतान करते हैं। तभी वो सामायिक हमारी धर्म ध्यान से जुड़ती है। 4 प्रकार के ध्यान हैं, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान जीवन में तब घटित होता है जब व्यक्ति आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान से अपने आप को बचाता है, अपने आप को छोड़ता है, तब जाकर के जीवन में धर्म उपस्थित होता है। बात आपके सामने चंपक सेठ की कर रहा हूं। भाग्यशालियों, उन्होंने बहुत गहराई से धर्म को समझा था, और जितनी गहराई से चंपक सेठ ने समझा था, उतनी ही गहराई से उनकी धर्मपत्नी धर्मपति ने समझा था। और इसलिए अपने गर्भ में रहे हुए शिशु का भली भांति पालन करते हुए उसके जीवन में अच्छे संस्कार आवे, मेरे गर्भ में रहे हुए जीव को हर तरह से उत्तम संस्कार प्राप्त हो, इसके लिए माता पूरी सावधानी के साथ गर्भस्थ शिशु को संस्कार देती है। और इसलिए कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में नहीं, लेकिन पूत के पैर पेट में दिखाई देते हैं। जो पुत्र संस्कारी होता है, गुणवान होता है, उसके संस्कार पेट में दिखाई देने लग जाते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, यदि हम अपने परिवार के अंदर एक योग्य पुत्र को जन्म देना चाहते हैं तो उसे गर्भ से अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, और वो कार्य धर्मवती ने अपने जीवन में करके दिखाया था। प्रथम मंगल पाठ और उस चंपक सेठ के चरित्र के साथ साथ हमें जो अपने जीवन को समझने की और अपने आत्मा को समझने की बात गुरुदेव के चरणों में बैठ करके सीखने को मिल रही है, तो उस बात को भी हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। धर्मवती जिन्होंने पीहर से संस्कार लेकर के आई थी, और ससुराल भी बड़ा धार्मिक था, इसलिए वहां पर उसको किसी बात की कमी नहीं थी। परंतु बंधुओं, कर्म एक भाव के नहीं, लेकिन अनेक भाव के कर्म व्यक्ति के उदय में आते हैं। दस्यु कुमार ने 99 लाख भाव पहले जो कर्म किए थे, वो सौम्य के रूप में आकर के उनके मस्तक पर अंगारे रखे। बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये कर्म नहीं छोड़ते, इसलिए हर व्यक्ति को कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए।
धर्मवती जिनका जीवन इस भव में कहीं कोई अपराध नहीं किया, कहीं कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व भव के किसी अपराध को लेकर सेठ साहब का आदेश और मुनीम के कहने से अपनी पुत्र वधू को रथवाहक के द्वारा जंगल में छुड़वा दिया जाता है। रथवाहक उसे सुने जंगल के अंदर छोड़ करके वापस लौट करके आ जाता है। धर्मवती किसी को दोष नहीं देते हुए केवल अपना ही अपराध देखती है, अपने ही बातों को सोचती है। मैंने कोई पूर्व जन्म में पाप किया होगा, किसी माता का विक्षोभ किया होगा, मैंने किसी को एक दूसरे को जुदा किया होगा, उसी का ये परिणाम आज मेरे सामने आया है। जंगल में रहते हुए भी वहां पर नौकार मंत्र का जाप और विशुद्ध परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को जोड़ रही है और चलते चलते कुंदनपुर नगरी में पहुंचती है। दरवाजे में प्रवेश करके एक नीम के झाड़ के नीचे जाकर के बैठ जाती है। सारा जीव अकुड़ा रहा है। भला ऐसा कष्ट, ऐसा दुख कभी जीवन में देखने का प्रसंग नहीं आया था। ऐसी कठिन घड़ियों में भी अपने जीवन को धर्म से जोड़े हुए है और जो धर्म को अपने जीवन में जोड़ करके रखता है तो कोई न कोई साथ देने वाला ऐसे व्यक्ति को मिल ही जाता है। कहते हैं उसके पास में ही एक घर आया हुआ था जो ब्राह्मण परिवार का घर था और उस घर में रहने वाली ब्राह्मणी बहुत दयावान थी, बहुत करुणावान थी, जिसके दिल में रोम रोम में वात्सल्य बसा हुआ था। उस ब्राह्मणी ने देखा ये झाड़ के नीचे कौन अज्ञात स्त्री बैठी है। वो उसके पास जाकर के उसे पूछती है, परोपकारिणी ब्राह्मणी सरे रहती थी वह पास। देख सती ने आगे पूछे, देकर अति विश्वास हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति बड़ा भरा की दिखे जाई, सूरत तो कुमलाई, तू बेटी मैं मातहु थारी, सुखे रहो अब ज्ञानी हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। पास में ही एक ब्राह्मणी रहती थी। वो ब्राह्मणी चल करके धर्मवती के पास आती है। उसके हाव भाव को, उसके चेहरे को, उसके पहनावे को और उसकी आभा को देखकर समझ जाती है ये कोई विशिष्ट घर घराने की स्त्री दिखाई देती है, लेकिन कर्मों के मारे यहाँ पर दुख भोग रही है। ऐसे समय में मुझे इसे साथ देना चाहिए। गिरना वो संसार निर्धन से देह पारे। वो संसार में बिरला व्यक्ति होता है जो साधारण व्यक्ति से प्रेम करता है, साधारण व्यक्ति को सहयोग करने का भाव रखता है। ये मत समझना कि ये साधारण व्यक्ति मेरा क्या कर सकता है, लेकिन कभी कभी वो साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति की रक्षा करने में अपना जितना बन सके उतना योगदान करना चाहिए। ब्राह्मणी आकर कहती है कि बहन, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चलो मेरे घर आराम से वहां पर रहो, खाओ पियो, प्रभु भक्ति करो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर वो ब्राह्मणी उसे अपने घर ले जाती है। ये सब घर बार तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है। इस तरह से ब्राह्मणी उस धर्मवती के प्रति अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए एक बड़प्पन का परिचय देती है, एक उदारता का परिचय देती
ज्ञानी कहते हैं भलपण बढ़पण गाढ़पण, भलपण बढ़पण गाढ़पण होय जिका घर होय, टाटी ऊपर 3 खंड देखा सुनिया को। टाटी के ऊपर 3 खंड नहीं बनते हैं। 3 खंड का निर्माण करने के लिए पाया भी उतना ही मजबूत और जबरदस्त होना चाहिए, तब 3 मंजिल का भवन खड़ा होता है। ये मेवाड़ भवन भी उस पाए पर खड़ा है, पर टाटी के ऊपर कभी 3 खंड खड़े नहीं हुआ करते हैं। इसी तरह से भलपन, बढ़पन और गाढ़पन, गंभीरता, ये हर एक व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती है। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, लेकिन वो अपने बड़प्पन को नहीं छोड़ता, वो अपनी गहराई को नहीं छोड़ता, वो अपने बड़प्पन का हमेशा परिचय देता है। तकलीफ का समय हो तो भी वो अपने बड़प्पन का परिचय देता है। भाग्यशालियों, यदि हम अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में भलमनसी का व्यवहार होना चाहिए, बड़प्पन का व्यवहार होना चाहिए। और वो व्यवहार जब जीवन में होता है तब व्यक्ति को लोग दिल से चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं। आज हमारे बीच में अंबाजी से श्री संघ उपस्थित हुआ है। श्रीमान टेकचंद साहब सिंघवी, श्रीमान सोहन लाल साहब सिंह लोढ़ा, जो अंबिका जैन भवन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं, जिस धार्मिक संस्थान में, और भाई श्री अनिल जी मादरेचा, वो भी उस ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी हैं। ऐसे 3 ट्रस्टी अंबाजी जैन भवन, जिसमें लगभग 3 तो हॉल और लगभग 75 रूम, 65 रूम आधुनिक सुविधाओं के साथ में अंबाजी के अंदर संघ द्वारा निर्मित किए गए। हमारे गुरुदेव श्रद्धेय कन्हैया लाल जी महाराज साहब की सब प्रेरणा से वो अंबिका जैन भवन तैयार हुआ, और उस भवन के ट्रस्टी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। टेकचंद जी साहब, सोहन लाल जी साहब और चौथमल जी सिंह जी, इस तरह से, और भाई अनिल जी मादरेचा, जो उस ट्रस्ट मंडल से अपने आप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ अरिहंत जैन श्रावक संघ अंबाजी में स्थानकवासी भी है, तेरापंथी भी है, मूर्ति पूजक भी है, और इसलिए उस पूरे संघ का नाम, कॉमन नाम रखा, न स्थानकवासी, न तेरापंथी, न मूर्ति पूजक, अरिहंत जैन श्रावक संघ अंबाजी। और उस अंबाजी संघ के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश कुमार जी लोढ़ा अपने साथियों के साथ और अपने पिताश्री जी के साथ और अपने बेटे बेटियों के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ आज यहाँ पर गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुए। उनका छोटा पुत्र मोक्ष 15-15 किलोमीटर हमारे रास्ते बिहार में सेवा देता है। इधर है मोक्ष, एक बार उनकर की तस्वीर दे लो, ये है मोक्ष। जाना हुआ 15-20 किलोमीटर अंबाजी से लेकर के आबू रोड तक बराबर ये बच्चा हमारे साथ चलता रहा। और हमारे श्रद्धेय उप प्रवर्तक विजय मुनि महाराज साहब की कुछ देर को व्हीलचेयर भी चढ़ाई। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप से संस्कार लेकर के अपने परिवार को गौरवशाली बनाने वाले होते हैं। इसी तरह से हमारे इस धर्म संघ के साथ श्रीमान धर्मीचंद जी मांडावर, श्री राजू भाई मांडावर अपनी धर्म सहायिका के साथ, वे भी अपने परिवार के साथ आए हैं। भाई निर्मल जी चीपड़ तेरापंथ संघ से हैं, वो भी संघ के साथ आए हैं। तो आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी। हमारे भाई श्री स्वरूपा जी देवासी, जो अंबिका जैन भवन कैंटीन के मैनेजर हैं, वो भी गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर आपके इस संघ में उपस्थित हुए हैं। इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे मोक्ष और हैनिशा, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ अपनी उपस्थिति देकर गुरु भगवंतों के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय दिया है। भाग्यशालियों, जिनके परिवार के अभिभावक ऐसे गुणवान होते हैं तो पीछे बच्चे क्यों नहीं गुणवान होंगे। इसलिए हर परिवार के अभिभावक को, हर परिवार के संरक्षक को अपने धर्म संघ में अद्भुत सेवा देते हुए अपने धर्म संघ की गौरव गरिमा बढ़ाने में व्यक्ति को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। आज हमारे बीच में भिवंडी
श्री वर्धमान स्थानकवासी जय श्रावक संघ की महिला मंडल उपस्थित हुआ है भिवंडी से, जहां के धर्म संरक्षक भाई श्री मोहन लाल की बापना, उनके नेतृत्व में अक्षय तृतीया के कारणों का आयोजन संघ अध्यक्ष, संघ मंत्री, संघ कोषाध्यक्ष, उसके साथ साथ भाई मोहन लाल साहब बापना, जिन्होंने उस पूरे कार्यक्रम का अक्षय तृतीया के कारणों के समुचित लाभार्थी बने मोहन लाल साहब बापना। और अक्षय तृतीया के दिन लगभग 5-6 व्यक्ति उनके परिवार से फ्लाइट के द्वारा अपने कोई कार्य के लिए जाने वाले थे, परंतु देवा संत हमारे घर में पधारे, संत हमारे संघ में पधारे, और मैं अगर अपने संघ को छोड़कर, गुरु भगवंतों की सेवा को छोड़कर यदि जाता हूं तो ये कैसे उपयुक्त हो सकता है। उन्होंने फ्लाइट के टिकट कैंसिल हो गए तो कोई बात नहीं, पैसे गए तो कोई बात नहीं, संत सेवा को इतनी प्रमुखता देने वाला व्यक्ति अपने संघ को गौरवशाली बनाता है। सदमुख भिवंडी संघ के संरक्षक भाई श्री मोहन लाल साहब बापना, जिन्होंने 2011 में मुंबई भिवंडी संघ का चातुर्मास हमारा 5 थानों से हुआ था, और उस चातुर्मास के भी पूरे गौतम प्रसादी के 4 महीनों के लाभार्थी मोहन लाल साहब बापना बने। और ऐसे उत्तम सहयोग और सहकार देने का कार्य जो अपने संघ में करता है, लोग उसे अपने मस्तक पर चढ़ा करके रखते हैं। जो ऐसे गौरवशाली सेवा देते हैं, जो अपने संघ में बढ़ चढ़ करके लाभ देते हैं, लोग उनको अपने सिर पर बिठाते हैं। आइए भाग्यशालियों, यदि हम अपने संघ और शासन की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे श्रावकों से हमें भी अपने जीवन में प्रेरणा लेने जैसी है। ऐसे भिवंडी संघ के साथ साथ आज सेवा के क्षेत्र में कलंगोली, खारघर और पामोठा, 3 संघ के 3 अलग अलग क्षेत्रों के भाई और बहन अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रद्धेय महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने अपने मेवाड़ भवन के अंदर इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की है, हर रोज अलग अलग संघ अपनी सेवा देने के लिए यहाँ उपस्थित हो। 35 उपसंघ है, 35 ही उपसंघ के लोग यहाँ आकर के हर तारीख को हर दिन अपनी सेवा देकर के मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाने के साथ साथ मेवाड़ संघ का गौरव बढ़ाते हैं और गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन को शिखर तक ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे गुरु भक्त अपने गुरुदेवों के उपकारों से उपकृत होकर के अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे धर्म भक्तों से, ऐसे गुरु भक्तों को देखकर मन प्रसन्न होता है। बस हम अपने जीवन में जितना अपने से शक्य हो सके उतनी धर्म संघ के लिए सेवा देकर अपने जीवन का उत्तरोत्तर विकास करते हुए इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। यही आज के प्रवचन का आज का विषय है। सभी भाग्यशाली पूरा ध्यान रखेंगे। आज अहिंसा दिवाकर, शेरे राजस्थान, लोकमान्य रूपचंद जी महाराज साहब रजत और श्रद्धेय गुरुदेव मरुधर केसरी मिश्री जी महाराज साहब, जिनके जन्म और स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सामूहिक टेढ़े तप का आयोजन रखा है। सैकड़ों की तादाद में पूरे मुंबई भर से टेढ़े तप की तपस्या लेकर तपस्वी यहाँ पर आने वाले हैं। आज उनके तपस्या का दूसरा दिन है। कल उपवास था, आज उनके बेला है और कल उनके टेढ़े की तपस्या होगी। मैं उन सभी श्रावक और श्राविकाओं को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद तो 23 तारीख को मैं अपनी भावनाओं के साथ में उन श्रावकों के तप का अनुमोदन पढ़ते हुए किन शब्दों में उनका अनुमोदन करना चाहिए वो तो आप 23 तारीख को सुनेंगे, तब पता लगेगा। लेकिन गुरुदेवों ने जो हमारे संघ पर उपकार किए हैं, ऐसे गुरुदेवों की स्मृति दिवस हो, जन्म दिवस हो, दीक्षा दिवस हो, हर एक दिवस के अवसर पर हम अपनी ओर से धर्म का सुंदर परिचय देते हुए गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति दर्शाएंगे तो जीवन हमारा धन्य धन्य बन जाएगा। आइए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। समय तो देखते देखते दौड़ता जा रहा है और ये 4 महीने कब पूरे हो जाएंगे। श्रावण महीना पूरा हो रहा है। लोग तो सोचते थे चौमासे की गिनती करेंगे। बड़ा सा ब्याह करते हुए मेवाड़ भवन में
जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अपेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु निकेत उगमराज विजय को वंदन नमन, जय गुरु कमल कन्हैया। अत्र पाठ पर विराजित उप प्रवर्तक विनय मुनि जी वागीश एवं उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकर आदि ठाणा 5 के चरणों में सविधि त्रिबार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया है, समय अपनी गति से जा रहा है। आज समझो 25 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं और कैसे ये 25 दिन निकले हैं, लगता है कि अभी हम प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। तो ये समय है रेत की तरह फिसल रहा है। आज हमारी इस मेवाड़ भवन में जो तेला तप चल रहा है उसका आज द्वितीय उपवास बेला है। तो मैं चाहूंगा पहले बेले के मान साहब से करवा दी जाए। का भाव हो जाता है। अब आगे पे जो तेला तक के भाव में और आज हमें बेला है, मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से सभी तपस्वियों की हार्दिक हार्दिक अनुमोदना। जैसा कि आप सभी को विदित है, 20, 21 और 22, आज 21 है, कल 22 है, कल तेला तक होगा और उसके बाद 23 तारीख को मेवाड़ भवन की इसी प्रांगण में सभी तपस्वियों का पारणा या सामूहिक रूप से किया जाएगा। वह अपने गुरुदेव गुरु मुनि जी महाराज साहब का गुणानुवाद कार्यक्रम भी इसी मेवाड़ भवन में रखा गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ 9 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को अवश्य ही सफल बनाएं। आज सेवा के क्रम में खारगर, कलमबोली और कमोटे से हमारे श्रावक श्राविकाएं पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। खारगर के मंत्री जी दीपक जी कराट और हमारे मेवाड़ संघ कार्यकारिणी के मंत्री जी सुरेश जी साहब सोनी और कलमबोली से विनोद जी सिंह भी सभी पधारे। आप सभी का मेवाड़ संघ की तरफ से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे प्रमुखा जी भी खारगर संघ से ही हैं, ललिता जी सोनी, आपका भी खूब खूब अभिनंदन। आज वक्तव्य के क्रम में सर्वप्रथम खारगर के अध्यक्ष जी चेतना जी पामेचा पधारे। गुरु के आज हमारे खारगर संघ का परम सौभाग्य है कि हमें यह सुनहरा सेवा का अवसर मिला और मैं सभी तपस्वी केले तत्कालों की सुसाका और अनुमोदना करना चाहती हूँ। एक तपस्या का गीत गाकर और गीत के गायने राजवंती ही खोड़ा है। मेरा सादर जय लेना और सभी तपस्या को अभिनंदन। तपस्या कर तुम्हारा घर बनाए, धर्म प्राण करुणा कर बने, रसूल
तपस्या करूं तुम्हारा करेगा लड़े, धर्म ध्यान करूं तुम्हारा करेगा लड़े, ससुरा जी घर में लड़े तो सासू बोल में लड़े, ननद छत पे लड़े तो नंदलाल में लड़े, देवर दिल्ली में लड़े तो जेठ जयपुर में लड़े, तंग आई सबसे पियर गई, बोला दी साहेब जी ने छोड़ आई में, माँ बाप भी लड़े तो भाई भौजाई लड़े, तू तो जा परी जा घर की होड़ ना करे, कुछ दिन बीत गए बलमाए, कुछ दिन बीत गए बलमाए, चोरा चोरी भी लड़े तो सारा घर का लड़े, तू तो चाल परी चाल तारी होड़ ना करे, तपस्या करूं तुम्हारा करेगा लड़े, धर्म ज्ञान करूं तुम्हारा करेगा लड़े। जय जिनेन्द्र। अतिथि देवो भव के घर में आज हमारे बहुत ही गणमान्य विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हैं। मेवाड़ संघ आप सभी का हार्दिक शाब्दिक अभिनंदन करता है। आज इस सभा में अरिहंत जैन श्रावक संघ अंबाजी से अध्यक्ष जी दिनेश जी साहब लोढ़ा, अनिल जी साहब माद्रेचा, धर्मेश जी साहब मांडावत, निर्मल जी साहब चीपट, राजेश जी साहब मंडावत पधारे हैं। और जो आपका ट्रस्ट है अंबिका, उसके टेकचंद जी साहब सिंघवी, चौथमल जी साहब सिंघवी, सोहन लाल जी साहब लोढ़ा, सुखराम जी साहब देवासी, मोक्ष जी सभी पधारे हैं। मेवाड़ से पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुमंडल से अध्यक्षा जी अनीता जी मांडावत भी पधारे हैं और पिवटी संघ के संरक्षक मोहन लाल जी साहब बाफना भी पधारे हैं। मेवाड़ संघ पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। वक्तव्य के क्रम में हमारे जबरदस्त वक्ता श्रीमान सुरेश जी साहब सोनी पधारे और अपने भाव प्रकट करें। अहिंसा के अवतार प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पत्र विराजित चातुर्मास से पाठ में विराजित श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि खाना के चरण कमलों के वंदन के पश्चात धर्म सभा में उपस्थित सभी धार्मिक भाइयों बहनों, आप सभी से मेरा जय जी है। बंधुओं, गुरुदेव के प्रवचन में एक बात मैंने स्पेशल नोट की कि हिंदुस्तान के महान संगीतकारों की धुनों पर ज्ञान और आध्यात्म के रूप में अपने गीतों को जब गाते हैं तो निश्चय यहाँ उपस्थित हर एक श्रोता संगीत और गीत और ज्ञान की इस गंगा में अपने आप को मदोस कर देता है। जब मदोसी का ये आलम होता है तो मन में एक विचार आता है कि अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स ने एक बात कही कि टू बी बोर्न पुअर इज नॉट ए क्राइम बट टू डाई ए पुअर इज ए वेरी बिग क्राइम। उस बात को मैं आध्यात्मिक के क्षेत्र में लेता हूँ तो इस ज्ञान बिगर ज्ञान के आप इस प्रवचन सभा में आते हैं तो कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन इस धर्म सभा के आने के बाद ज्ञान रहित जाते हो तो बहुत बड़ा अपराध होता है। सभी से विनती करता हूँ कि बंधुओं आइए अपने विनय के साथ गौतम ज्ञान का जो महायज्ञ है, इस महायज्ञ में संजय की दृष्टि रखते हुए सागर में गहरे गोते लगाएंगे तो निसंदेह तेरे की उत्पत्ति होगी। आइए आप हम सब मिलकर इस प्रवचन और चातुर्मास का लाभ लें। अब मैं आता हूँ मेवाड़ संघ के ऊपर। मेवाड़ संघ निसंदेह हम सब लोगों के लिए गौरव की एक संस्था है। पूरे हिंदुस्तान में हम जहाँ कहीं जाते हैं इस संघ की बदौलत हमारा सर्व और हमें मान सम्मान मिलता है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको बहुत बहुत याद करता हूँ और मन से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा महासंघ दिया और हम सब उपसंघों को भी यहाँ एक दिन आने की सेवा देते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी जो इस 3 सालों का कार्यकाल है चातुर्मास यहाँ लेके आए, इस बार बहुत बड़ा चातुर्मास लेके आए। हम सब सबके लिए बहुत अहोभाग्य की बात है। मैं
खारघर उपसंघ की तरफ से आया हूँ। हमारा खारघर उपसंघ छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के युवा साथी बहुत कुछ मिलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े सपने हैं, हम उन सपनों को पूरा करेंगे। मैं खारघर कलमपुर कामोटर की तरफ से सब सदैव गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही भैरूलाल जी लोढ़ा, इनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि बहुत शांत व्यक्तित्व के धनी है, गुण इनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। हम आप सब लड़ाई झगड़े करते हैं तो गुस्से से करते हैं, ये लड़ाई भी बहुत अपनी शैली में करते हैं। एक बार की बात है, शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहे थे, इनका सीट सीसी में रिजर्व था, तो टॉयलेट करने के पीछे आके देखे तो एक व्यक्ति इनकी सीट पे बैठ गया। तो इन्होंने देखी लड़ाई भी किस अंदाज से की, तो उस व्यक्ति को पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? शांतिलाल जी। आपका पिताजी का नाम क्या है? कांतिलाल जी। कि शांतिलाल जी, ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है, आप उठ जाइए। तो ऐसे हमारे भैरूलाल जी, एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। चुटकुले भरे व्यक्तित्व हमेशा शायद जनमानस में अंकित रहते हैं। इसी क्रम में हमारे विनोद जी साहब सिंह विकल्प पधारे, अपने भाव व्यक्त करें। उसके बाद ललिता जी सोनी स्वामी के चरणों में तुकुटों के पाठ से वंदन। जय आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र, जय भू अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित, जय भूमि प्रेम उगम के चरणों में सत नमन। पूर्वतक विनय मुनि जी, गौतम मुनि जी आदि ठाणा के चरणों में सत नमन। आज मेवाड़ टाउन गोरेगांव की पावन धरती पर इतने महान संतों का सानिध्य मिलना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। संतों का जीवन हमें त्याग, तपस्या और संयम का आत्म कल्याण का मार्ग दिखाता है। गुरुदेव के मुखबिर से निकला प्रत्येक शब्द हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला है। हमें केवल प्रवचन सुनना ही नहीं, बल्कि उसमें बताए गए संदेश को अपने जीवन में उतारना है। आज हम संकल्प लेके क्रोध को क्षमा से, अहंकार को विनम्रता से और मोह को संयम से जीतने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची धर्म आराधना है। गुरुदेव के चरणों में यही भावना है कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हम अपने जीवन को धर्म और सेवा सदाचार के सार्थक बनाएं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि संतों का सानिध्य मिले तो जीवन धन्य हो जाता है, गुरु का आशीर्वाद मिले तो हर कठिन रास्ता सरल हो जाता है। धर्म की राह पर चलते रहे, स्वयं को जीवन में उतार दे रहे तो अपने मन को शुद्ध बनाकर आत्म कल्याण की ओर बढ़ते रहे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी धर्म प्रेमी बंधु को जय जिनेंद्र। विनोद जी भाई साहब अब बता रहे हैं ललिता जी सोनी, उसके बाद सुनीता जी चंदालिया। सदके मन को मोर माँ की धरती पावन हो गई जी। विनय मुनि सा गौतम मुनि सा मेवाड़ पवन की धरती पावन हो गई जी। गुरुवर जी माँ की धरती पावन हो गई जी। आराध्य चरणों में शत वंदन अभिनंदन। गुरु अम्बे सौभाग्य मदन के चरणों में शत वंदन। कोमल प्रेम जी के चरणों में शत वंदन अभिनंदन। गुरुदेव रूप मुनि जी महाराज साहब, मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन अभिनंदन। अत्र विराजित सुधर्मा पाठ को सुशोभित करने वाले विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में शत वंदन अभिनंदन। सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, आप सभी से मेरा जय जयंत। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी, भैरूलाल जी भाई साहब, प्रकाश जी और फूलचंद जी साहब को कि आपने बहुत अच्छा धर्म का काम किया है कि गुरुदेव का महती कृपा से गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास हमें मिला। तो हम बहुत बहुत कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति ज्ञापित करते हैं, क्योंकि मुझे याद आता है विनय मुनि जी महाराज साहब और गौतम मुनि जी महाराज साहब का कई वर्षों पहले जब चातुर्मास हुआ था, गौतम मुनि जी हमारे मदन मुनि जी महाराज साहब के प्रति जो आपका स्नेह और वात्सल्य था वो काबिल तारीफ था। मुंबई में जहाँ जहाँ भी गए या राजस्थान में आपने नाथद्वारा में भी चातुर्मास किया, मदन मुनि जी महाराज साहब को साथ में लेकर, तो इतना उनके दिल में आपने जो अच्छा गहरा प्रेम और वात्सल्य जो जगाया है, वास्तव में मैं काबिल तारीफ है और मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।
कि गुरुओं के प्रति आपका जो स्नेह और वात्सल्य था वो वास्तव में बहुत अच्छा था। याद करती हूँ इस समय में गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को कि आज ये भवन न होता तो हम सब वंचित रह जाते, और आज ये तारीखें न होती तो हम सब यहाँ आने से भी वंचित रह जाते। तो गुरुदेव के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। आज हमारे खारघर, कलमबोली और कामोठा संघ की सेवा है, तो मैं सभी उपस्थित भाइयों और बहनों तीनों उपसंघ, क्योंकि गुरुदेव छोटे छोटे संघ है, कलमबोली कामोठा 20-30 घर वहाँ है, कलमबोली कामोठा और खारघर में 30 या 40 घर है, उसमें से भी कई छोटी छोटी बहुएं हैं, तो बच्चों की वजह से शायद सुबह जल्दी 6 बजे हमें निकलना पड़ता है, तो वो आ नहीं पाए। उन सभी की ओर से आपके चरणों में और आपके आहार और स्वास्थ्य की सुखता पूछते हुए आपके इस चातुर्मास की आध्यात्मिकता होने की आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महादेव। अनुकंपा के अंजन, जिनके आंखों में है अनुकंपा के अंजन, स्वभाव में है संस्कारों की कंदन, स्वभाव में है संस्कारों की कंदन, दिल में है स्नेह और प्रेम की स्पंदन, दिल में है स्नेह और प्रेम की स्पंदन। ऐसे महान गुरुवर को भावपूर्ण वंदन, ऐसे महान गुरुवर को भावपूर्ण वंदन। गुरुवर मन मंदिर का
श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वंदना